Welcome to Students Online Classes, Class 5, Subject Science. जॉइंट्स। जब कोई दो चीज़ आपस में हम जब जोड़ते हैं तो उस जिस जगह वो जोड़ी जाती है उसे हम कहते हैं जॉइंट्स। तो हम यहाँ जब बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जॉइंट्स हम बोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट। जब एक जगह पर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स जुड़ती हैं तो हम उसे कहते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स किससे जुड़ रही हैं आपस में? कुछ बीच में होना भी तो चाहिए। अगर आप कोई दो चीज़ जोड़ रहे हैं, दो दो लकड़ियाँ जोड़ना चाहते हैं या दो पेपर जॉइन करना चाहते हैं, तो आप बीच में कुछ फेविकॉल या गम लगाएंगे ताकि वो दोनों स्टिक हो जाए। वैसे ही हमारी बॉडी में जब दो बोन्स आपस में ज्वाइंट हो रही हैं तो इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जिसे आप कहते हैं लिगामेंट्स। दिस लिगामेंट्स होल्ड्स द बोन टुगेदर एट द जॉइंट। ये दो जो जॉइंट्स हैं इनको आपस में एक जगह पर एक साथ लाने के लिए ये लिगामेंट यूज़ होती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। जॉइंट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है मूवेबल जॉइंट्स और दूसरी होती है इमूवेबल जॉइंट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि जॉइंट्स मूवेबल मतलब क्या है, जो मूव करती हैं, और इमूवेबल जॉइंट्स मतलब जो मूव नहीं करती हैं। Immovable joints. Some joints, like those present between the bones of our skull, do not allow any movement except the lower jaw. अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि स्कल में फ्लैट बोन्स होती हैं, फेशियल बोन्स होती हैं, एंड दे आर टोटली इंटरलॉक टू ईच अदर एक्सेप्ट द लोअर जॉ। यानी ये सारी बोन्स फिक्स्ड होती हैं, बिल्कुल हिल नहीं सकती हैं, और सिर्फ लोअर जॉ जो होता है वो मूव करता है। सो दीज आर इमूवेबल जॉइंट्स और फिक्स जॉइंट्स। एक फिर से बोलना बताना चाहूँगी कि फेशियल बोन्स हमारी कितनी होती हैं, 14, और फ्लैट बोन्स कितनी होती हैं हमारी, 8. Movable joints. Most joints present in our body allow free movement of bones. Such joints are known as movable joints. हमारी बॉडी में मोस्टली जो जॉइंट्स हैं वो फ्री मूवेबल जॉइंट्स हैं। उन्हें हम उन जॉइंट्स को हम मूव कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे बॉडी में 4 टाइप्स के मूवेबल जॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारे शोल्डर और हिप में ये जॉइंट मिलता है। द नेक्स्ट वन इज़ ग्लाइडिंग जॉइंट, ये एंकल्स और रिस्ट में मिलता है एंड ऑल्सो इन बैकबोन। द थर्ड वन इज़ हिंज जॉइंट, एल्बो, नीज, फिंगर्स में ये पाया जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ पिवट जॉइंट। लेट्स डिस्कस these joints. First one is ball and socket joint. So in this kind of joint, the ball shaped end of one bone fits into a cup shaped socket of another. Such joints are very flexible and allow movement in almost all directions. जैसे आप देख रहे हैं ये एक ये जो जॉइंट है ये सॉकेट शेप में है एंड द अदर वन इज इन बॉल शेप। जब सॉकेट शेप बोन के अंदर जब कोई बॉल शेप बोन होती है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव इजीली कर जाती है, और इस तरह का जो जॉइंट होता है वो हमारे शोल्डर्स में होता है एंड हमारे हिप में होता है। आप जैसे आपने देखा होगा बॉलर कैसे बॉल स्विंग करता है, अपने हाथों को, अपने शोल्डर को पूरी गुलाई में उठा लेता है और बॉल को स्विंग कराने की कोशिश करता है ना। तो क्योंकि हमारा जो ये जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो मोस्टली ऑलमोस्ट सारे ही डायरेक्शन में मूव करता है। एंड सिमिलरली द हिप जॉइंट। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है? इन दिस काइंड ऑफ जॉइंट द बोन स्लाइड पास्ट ईच अदर। हमारी जो दो बोन होती हैं वो इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती हैं। आपने देखा होगा ये जॉइंट जैसे एंकल है, एंकल हम कैसे अप एंड डाउन करते हैं, यानी यहाँ पे जो बोन होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती है। सिमिलरली रिस्ट, ये जो रिस्ट जॉइंट है इस पर भी सेम इसी तरह की स्लाइडिंग होती है। एंड और हमारी जो बैकबोन है, बैकबोन में जो वर्टिब्रे हैं उसमें भी ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, इसलिए हम आराम से बेंड कर जाते हैं। हिंज जॉइंट।
It allows only back and forth movement like hinges present in doors. ये जो जॉइंट है ये बेसिकली हमारे नीज, एल्बो, फिंगर्स एंड टोज में पाए जाते हैं. जिस तरीके से डोर आपने देखे होंगे, डोर में जो हिंजेस जॉइंट होते हैं वो आगे पीछे इस तरह का मूवमेंट करते हैं. सेम वैसे ही जो हमारे एल्बो या नी में जो मोशन होता है वो टू एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, यानी कि ऊपर नीचे इस तरीके से मूवमेंट चलता है. जैसे आपने एक बॉल किक की तो आप बेसिकली कौन सा जॉइंट यूज़ कर रहे हैं, वो है हिंज जॉइंट. ठीक है. उसी तरीके से जो आपके जो नी, जो एल्बो में जो जॉइंट है, क्वेश्चन है कि विच व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट इज देयर इन योर एल्बो, तो आपको बताना है कि ये हिंज जॉइंट होता है. Pivot joint. This joint allows us to move our head from one side to other as well as up and down. ये जॉइंट हमें साइडवेज में मूवमेंट देता है एंड साथ में अप एंड डाउन, मतलब हम अपना जो नेक है वो ऊपर नीचे एंड साइडवेज में मूव कर सकते हैं. ये जो जॉइंट होता है ये इस तरह से, जैसे एक रॉड है वो एक रिंग लाइक बोन में फिटेड है एंड इट कैन मूव इन दीज 4 डायरेक्शंस. स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे द स्केलेटल सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे द मस्कुलर सिस्टम. ये भी आप जानते होंगे कि हम जो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो जॉइंट्स की हेल्प से होता है. बट जॉइंट्स अलोन कैन नॉट ब्रिंग एनी मूवमेंट. उनको हमेशा मसल्स की ज़रूरत होती है. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या टाइटन होते हैं उससे बोन्स जो होती है वो मूव करती हैं. सो आप ये कह सकते हैं कि द स्केलेटल सिस्टम अलॉन्ग विद द मस्कुलर सिस्टम हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों एक साथ जब काम करते हैं तब हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है. अब इसमें आप देख रहे हैं कि जब कोई मसल्स बोन से जॉइन होती है तो किसकी हेल्प से वो जॉइन होती है. ये टिश्यू जिसे आप देख रहे हैं वाइट कलर का जो टिश्यू है ये है टेंडन्स. मसल्स आर जॉइंड टू बोन्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज विच इज कॉल्ड एज टेंडन्स. आपको याद होगा कि जब बोन से जॉइन होती है तब वहाँ पे कौन सा टिश्यू यूज़ हो रहा था, लिगामेंट्स. सो अगर डिफरेंस आता है टेंडन एंड लिगामेंट में तब आप में जो आपको क्या बताना है कि टेंडन क्या होता है. टेंडन जो होता है वो मसल और बोन्स को जॉइन करता है. ठीक है. और लिगामेंट क्या होता है, वो बोन और बोन को जॉइन करता है. टेंडन्स और लिगामेंट्स दोनों ही टिश्यूज़ हैं और ये दोनों जो अभी मैंने डिफरेंस बताया था उसके अकॉर्डिंग जाएंगे. ठीक है. तो अब आप जान गए हैं कि मसल्स क्या होती हैं और अब पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. फर्स्ट वन इज वॉलेंट्री मसल्स, सेकेंड इज इनवॉलेंट्री मसल्स एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं, वो क्या होती हैं. द मसल्स अटैच टू द स्केलेटन आर अंडर आर डायरेक्ट कंट्रोल. यानी वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे कि स्माइल करना, वॉक करना, टॉक करना. अगर आपका मन है तो वॉक करेंगे, आपका मन है तो स्माइल करेंगे, मन है तो खाना खाएंगे. मतलब आपके कंट्रोल में है. ये नहीं है कि आपका मन नहीं है तो चलो अब अपने आप चलने लगे हम, ऐसा नहीं है. हम चाहेंगे तब होगा, यानी वो हमारे कंट्रोल में है. लेकिन इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने ही आप अपना वर्क करते हैं. दीज मसल्स आर नॉट अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल. जैसे कि वह मसल्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती हैं, ब्लड वेसल्स में होती हैं. हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद फूड डाइजेस्ट होता है, वो हमारे कहने से नहीं होता है बट वो एक प्रोसेस है, वो अपने आप वो पूरा सिस्टम वर्क करता है. ठीक है. The last one is cardiac muscles. Cardiac muscles are present in heart and at controls heartbeat. हमारे जो हार्ट में ये जो वर्क करते हैं वो होते हैं कार्डियक मसल्स. ये अपने आप ही वर्क करते हैं और ये भी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहता है. सो स्टूडेंट्स, इट्स रिवीजन टाइम. आई होप ये सारे फिलअप्स आप सॉल्व कर सकेंगे अब, क्योंकि ये पूरा हमने टॉपिक इसमें कवर किया है. एक बार मैं इनको रीड कर देती हूँ. ह्यूमन बॉडी हैज़ डैश बोन्स. देर आर डैश बोन्स इन फेशियल रीजन ऑफ स्कल. बैकबोन हैज़ डैश स्मॉल बोन्स कॉल्ड डैश. Breastbone is also known as dash bone.
Dash is the longest bone in our body. The shoulder has dash types of joint. Dash joins muscles to bone. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और वीडियो बनाते रहूं, और आप अगर चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए. और अगर कोई भी क्वेरी हो साइंस से रिलेटेड या और कोई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. थैंक यू.